उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया बहुत ही शांत, दयालु और धैर्यवान लड़की थी। वो अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। प्रिया मध्यवित्त परिवार से थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। एक दिन प्रिया के पिता हरीश गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। प्रिया अपने पिता को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उन्हें देखा और उनका इलाज किया और उन्हें पता चला कि हरीश को बहुत बड़ी बीमारी हुई है, जिसके लिए महंगे इलाज की आवश्यकता है, जिसके लिए बहुत पैसा भी लगेगा। डॉक्टर की बात सुनकर प्रिया की जैसे होश उड़ गए। अब वो क्या करेगी सोचने लगी। अपने पिता का महंगे इलाज का आवश्यकता, जो परिवार के अल्प बचत से कहीं अधिक था। इस निराशजनक स्थिति से बाहर निकलने का प्रिया को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। प्रिया ने वित्तीय सहायता जुटाने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी, लेकिन खर्चों की भारी लहर के सामने उसके प्रयास निरर्थक लगे। एक शाम पूरी तरह से पराजित और निराश होकर घर पर बैठी हुई थी कि तभी प्रिया को अपनी दादी की बात याद आती है। प्रिया की दादी अक्सर नीमकरोली बाबा के बारे में बात किया करते थे, एक संत जो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते थे। बाबा नीमकरोली को भक्त व उनके अनुयायी उनको हनुमान जी का अवतार मानते थे। अगर शुद्ध मन से उनकी प्रार्थना किया जाए तो वो अवश्य तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रिया के मन में एक आशा की किरण जगी। प्रिया ने बाबा की एक पुरानी तस्वीर के सामने घुटने टेक दिए, जो उसके घर के दीवार पर टंगी थी। प्रिया रोते हुए बाबा से कहा, मैं खो गई हूँ और नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। कृपया मेरे पिता की मदद करें। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य मेरे पिता को ठीक करेंगे, मेरी मदद करेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया ने नीमकरोली बाबा की शक्ति पर भरोसा करते हुए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करना जारी रखा। वो अक्सर अपनी प्रार्थना के दौरान अपने अंदर एक शांति की अनुभूति महसूस करती थी, जैसे कि बाबा स्वयं उसकी बात सुन रहे हैं और उसे प्यार से देख रहे हैं। एक सुबह जब प्रिया बाजार जा रही थी, एक अजनबी उसके पास आया। वो सौम्य मुस्कान और गर्मजोशी भरी बुद्धिमान आंखों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उन्होंने बिना किसी परिचय के प्रिया से कहा, मुझे तुम्हारे दिल में दुख दिख रहा है प्यारे बच्चे। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जिसे मदद की जरूरत है। प्रिया हैरान होकर झिझकती हुई अंततः उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पिता की बीमारी और परिवार की विकट स्थिति के बारे में बताया। उस आदमी ने ध्यान से सुना और जब प्रिया की बात पूरी हो गई तो उन्होंने शांत भाव के साथ बात की। उन्होंने कहा, विश्वास करें कि आपकी देखभाल की जा रही है। नीमकरोली बाबा आपके साथ हैं। मैं उनके आशीर्वाद को महसूस करता हूँ। प्रिया को उस बुजुर्ग आदमी के बातों से सुकून महसूस हुआ, फिर भी वो असमंजस में थी। उस आदमी ने अपने जेब में हाथ डाला और प्रिया को कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा दिया, एक पुराना फीका रुमाल, और कहा, बेटी इसे अपने पास रखो। इसमें बाबा का आशीर्वाद है। जब भी आप निराश महसूस करें तो इसे पकड़े और याद रखें कि वो आप पर नजर रख रहा है। प्रिया ने उस आदमी को ईमानदारी से धन्यवाद किया और जैसे ही वो घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे हैरानी हुई। वो बुजुर्ग आदमी गायब हो गया था। उसका कोई निशान भी नहीं था। प्रिया इधर उधर जाकर देखी, उस बुजुर्ग आदमी की कोई नामो निशान भी नहीं था। उसने सोचा, क्या वो बाबा का भेजा हुआ कोई दूत था या महज उसकी कल्पना थी। बावजूद इसके प्रिया ने उन पर भरोसा करने का फैसला किया और रुमाल को सुरक्षित रूप से अपने पास रख लिया। उसी रात जैसे ही प्रिया ने रुमाल को कसकर पकड़ा, अचानक उसे एहसास हुआ प्रेम और समुदाय की शक्ति। प्रिया वित्तीय सहायता पाने के लिए इतना केंद्रित थी कि उसने अपने आसपास के लोगों के बारे में भी नहीं सोचा था। तभी उसे ख्याल आया कि वो अपने पिता की स्थिति के बारे में लोगों तक बात फैलाएगी। अखबार और सोशल मीडिया पर अपने पिता की बीमारी और अपनी स्थिति के बारे में बात फैलाई। कुछ ही दिनों में समर्थन की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने सहायता का हाथ बढ़ाया। प्रिया को अपने पिता का इलाज के लिए बहुत सारे दान मिल गए, जिससे अब वो अपने पिता का इलाज अच्छे से करवा सकती थी। कई हफ्तों बाद, कई अस्पतालों और परामर्शों के बाद उन्हें एक डॉक्टर मिला जो उनके पिता की बीमारी स्थिति का विशेषज्ञ था और जो इलाज पर महत्वपूर्ण छूट के साथ उनकी मदद करने को तैयार था। प्रिया को शायद ही अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, क्योंकि दयालु अजनबियों ने उसके पिता के फंड में योगदान दिया था। चारों ओर से उसके पिता के लिए मदद की सहायता छूट रही थी। उसके पिता का तुरंत इलाज शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में प्रिया के पिता बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो वो पहले से भी अधिक मजबूत हो गए थे। जिस दिन प्रिया अपने पिता के साथ हॉस्पिटल से घर लौटी, तब उसने उस रुमाल को अपने पूजा घर में स्थापित किया
फूल से सजाया और धूप दीप से आरती की। उसके बाद प्रिया ने बाबा की तस्वीर के सामने धूप दीप जलाया और बाबा को दिल से धन्यवाद करते हुए कहा, धन्यवाद बाबा, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे वो सहायता भेजने के लिए जिसकी मुझे तब आवश्यकता थी जब मैं सारी आशा खो चुकी थी। जब प्रिया प्रार्थना कर रही थी तब उसे एक उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे कि बाबा उसके पास खड़े हैं और उसके सर पर हाथ रखे हैं। तब उसे समझ आया बाबा के प्रति उसके विश्वास ने चमत्कार को प्रकट होने दिया। अब जब भी उसे संघर्षों का सामना करना पड़ता था तब वो बाबा की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनके अद्भुत शक्तियों को याद करते हुए उन्हें मन से प्रार्थना करने लगती थी और उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती थी। ये तो थी प्रिया की कहानी। अगर आप दिल से नीम करोली बाबा को याद करेंगे या फिर उनके तस्वीर के सामने अपनी समस्या बताएंगे तो बाबा आपकी जरूर मदद करेंगे, आपकी सारी समस्या को दूर करेंगे।